चलिए तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो देखिए, दूरी सूत्र हम लोग आज अध्ययन करेंगे दूरी सूत्र के बारे में। तो समझते हैं। यहाँ बाई होता है, बाई डैश, एक्स डैश और एक्स, ठीक है। बीच में मूल बिंदु। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र का फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं x1, यहाँ x2, इसी प्रकार से यहाँ पर y1 और यहाँ पर y2। अब हम लोग इसको मिलाते हैं x1 को x2 से, x1 को y1 से। और इसका नाम हम देते हैं p। p का वैल्यू हो जाएगा x1, y1। इसी प्रकार से इसे भी हम लोग मिला दिए और इसका नाम देते हैं q, x2, y2। देखिए, हर हाल में पहले बार में x लिखाता है, फिर y लिखाता है। इसमें x1 भुज का काम कर रहा है, y1 कोटि का काम कर रहा है। इधर x2 भुज का काम कर रहा है और y2 कोटि का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आपका एक बिंदु P हो गया और एक बिंदु Q हो गया, उसके बीच का दूरी निकालना है। कहीं भी हम लोग जितना भी चतुर्थांश पढ़े हैं, एक प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड या फोर्थ, ठीक है ना, इसमें कहीं भी बिंदु होगा, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके लिए हम लोग फार्मूला को प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले इसका हम लोग नाम R देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि x1 कहाँ से कहाँ तक है। तो मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू है वह x1 है। मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक कितना है, x1 है। और मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक जो है x2 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है y1 है और मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक जो है y2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, P और Q, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं त्रिभुज बन रहा है PQR, जिसमें कोण R समकोण है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री। PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें तीन भुजा है, एक P से Q तक है, एक P से R तक है, एक Q से R तक है, ठीक है। तो ये तीनों का वैल्यू पता करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम P से R तक का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी आर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात जो वैल्यू यहाँ से लेकर ये होगा वही वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो जितना मान पी आर होगा उतना ही मान x1 से x2 के बीच का होगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब P से R तक का हमें मान जानना है, तो x1 x2 इतना अगर मान जान जाते हैं तो वही वैल्यू इसका होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू x2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू x1 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक में इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, मतलब x2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में इतना घटा देंगे x1 तो आपका इतना बच जाएगा, यानी पी आर का मान आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग आर क्यू या क्यू आर मालूम कर लेते हैं। क्यू आर का वैल्यू मालूम कर लेते हैं। उसी प्रकार से क्यू आर का जो मान होगा वही वैल्यू y1 और y2 और y1 के बीच का होगा। तो जितना वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वही वैल्यू क्यू आर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान y2 है, उतना में से इतना घटा देते हैं y1। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में अगर y1 घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा बीच का वैल्यू, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर इतना घटा दे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये वैल्यू बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा y2 माइनस y1। और जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों समानांतर हैं। तो इसका वैल्यू हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। यहाँ पर हम लिख चुके हैं PQR में कोण R समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर यानी कि Q, एक सेकंड यहाँ लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अर्थात QR का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर PQ का स्क्वायर रह जाएगा और QR का मान आपका आ गया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और PR का मान आ गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये PR का मान x2 माइनस x1 है, स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया। अब यह PQ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चाहिए और इसे हम सरिया देते हैं। पहले x वाला टर्म को लिख लेते हैं फिर y वाला टर्म को। प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है, x प्लस y हो इसे y प्लस x लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र है। PQ, P पहला बिंदु था और Q दूसरा बिंदु था, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी PQ अर्थात फार्मूला हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अंडर रूट अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर ये स्टेप हो जाएगा माइनस में, ये स्टेप हो जाएगा प्लस में। तो स्क्वायर में अगर -2 का स्क्वायर लिखें या 2 का स्क्वायर लिखें बात इक्वल पड़ेगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा।
तो इसलिए इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस हो जाता है। तो पहले हम x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जो आपको सुविधा हो याद करने में दूरी फार्मूला, उससे आप याद कर सकते हैं। यह दूरी सूत्र होगा, यानी जब भी दो बिंदु दिया हुआ रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है दूरी सूत्र। तो यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। तो ये आपका फार्मूला हो गया दूरी वाला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला है। हम लोगों ने अभी क्या सीखा? दूरी फार्मूला। दूरी फार्मूला किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यह दूरी सूत्र होगा। अब इसका प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन रह गया ए से सी के बीच की दूरी। कितना है? तो ए आपका 2,2 है और सी आपका -4,3 है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो इसे 2,2 इंडिकेट करके और इस तरह से इसे इंडिकेट करके आप इससे मालूम कर सकते हैं। तो ये कितना दूर है, ये दो बिंदुओं के बीच का दूरी अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। इसे हम देखते हैं सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो आपका ए जो है वह 2,2 है और सी लिखा हुआ है -4,3। इस दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसे आप समझ लीजिए x1, यह y1, x2 और यह y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो √x1 का वैल्यू कितना हो गया? 2, यहाँ माइनस है। x2 का वैल्यू कितना है? -4 प्लस y1 का वैल्यू कितना है? 2। अब y2 का मान कितना है? -3। माइनस यहाँ हुआ, अब y2 का मान 3 है। तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 4 और यहाँ पर 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा। 2 और +4 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और -1 का स्क्वायर 1, √37। यानी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है? √37। इसी प्रकार से आपका बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा 2,2 -4,3 के बीच का दूरी निकालें। ग्राफिकल आपका इस प्रकार से होता है। हो सकता है कि आपका ए से बी तक पूछे, मान लीजिए इसका डिस्टेंस निकालना है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2,2 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2,3। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है? तो देखिए, इसके पहले हम लोग सूत्र को प्रूव कर चुके हैं। यह पहला जो मान हुआ x1 y1, यह हुआ x2 y2। तो सूत्र दूरी सूत्र हम लोग पढ़े हैं क्या? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो √x1 का वैल्यू कितना है? 2 है, माइनस x2 का वैल्यू कितना है? -2 है, और यहाँ पर माइनस है तो -a वाला और -a वाला क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस है और -2 तो माइनस माइनस प्लस y1 का वैल्यू कितना है? तो 2 है, और माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 2 + 2 4,
4 का स्क्वायर और प्लस 2 में -3 -1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, अतः 70। अर्थात ए से लेकर बी तक का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 17 इकाई कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका बुक में जो क्वेश्चन रहेगा सिर्फ ये लिखा हुआ रहेगा, दो बिंदुओं के बीच का दूरी। तो आपका कार्तीय तल में बिंदु कहीं भी हो सकता है, वहां से लेकर वहां एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक का बीच का डिस्टेंस फार्मूला आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसको पढ़ के बोल सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या रहेगा, B से D तक का डिस्टेंस निकालें। तो B से लेकर D तक का डिस्टेंस मान लीजिए इस प्रकार से, तो B से लेकर D तक डिस्टेंस, तो आपका ग्राफिकल इस प्रकार से नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा B -2,3 और 3,-2, ये दो बिंदु हो गया, एक आपका B हो गया, यह आपका D हो गया। ये दो बिंदुओं के बीच का दूरी, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है, -2 है, यहाँ पर माइनस है। x2 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, y2 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ माइनस है और y2 का वैल्यू -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा। तो इस तरह से -5 का स्क्वायर और 3 2 5 का स्क्वायर, इसलिए 25 + 25 यानी √50। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आप लोग, 5√2। तो यह दो बिंदुओं का बीच का दूरी होगा।